नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टॉक मार्केट विद एंथ्रेक्स में। तो दोस्तों, आज का दिन आपका कैसा रहा? क्योंकि जैसा एनालिसिस में बताया था, मार्केट ने लगभग वैसा ही रिएक्ट किया। मार्केट ने ऑलमोस्ट वैसा ही रिएक्ट किया। मार्केट कंसोलिडेटेड ज़रूर हुआ, लेकिन हमने जो स्ट्रेटजीज़ बनाई थी उस पर मार्केट बिल्कुल खरा उतरा। आपका लॉस बिल्कुल नहीं हुआ होगा अगर आपने स्ट्रेटजीज़ को ध्यान में रख कर ट्रेड किया होगा। तो अगर आपने उसको एनालिसिस को ध्यान में रखा होगा तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कैश मार्केट के डाटा से। आज एफ फिर से सेलिंग करके गए हैं। एफ जो कि रुक ही नहीं रहे हैं, वो लगता है मार्केट को गिरा के ही मानेंगे। डी ने लगभग 1361 करोड़ की बाइंग की है। एफ ने 2000 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। रेस्ट लगभग 650 करोड़ के आसपास की बाइंग अपने रिटेलर्स करके गए हैं। अब चलते हैं पार्टिसिपेंट वाइज डाटा पे। इंडेक्स फ्यूचर का डाटा देखते हैं। क्लाइंट्स यानी रिटेलर्स लॉन्ग करके गए हैं आज के दिन 14,000 लॉट के आसपास। शॉर्ट करके गए हैं, शॉर्ट क्लोज करके गए हैं 4,000 लॉट के आसपास। तो इनका टोटल बाइंग में नेट लॉट आए हैं आज 18,000 के आसपास। तो नेट इनका बढ़कर 73,000 से लगभग 91,000 लॉट अब ये बाइंग में आ चुके हैं। एफ का देखते हैं तो एफ क्लोज करके गए हैं लगभग से 1,300 लॉट के आसपास। शॉर्ट बहुत बड़े अमाउंट में करके गए हैं। आज 19,261 के आसपास नए शॉर्ट्स ऐड किए हैं। लगभग आज नए 20,588 शॉर्ट्स आज इन्होंने ऐड किए हैं ओवरऑल। तो अब ये 65,000 से बढ़कर 85,000 ये नेट सेलिंग में जा चुके हैं अपने एफ। क्या ही चल रहा है मार्केट में। प्रोप्स लॉन्ग क्लोज करके गए हैं 1000 शॉर्ट्स 2251 के आसपास क्लोज करके गए हैं। तो नेट चेंज इनका आज का हो गया बाइंग में 1190 लॉट के आसपास। ये पार्शियल बाइंग हो चुकी है इनके यहाँ पर। तो अब इनका लगभग 10,000 से बढ़कर 11,528 के आसपास के बाइंग में बैठे हुए हैं फ्यूचर्स में। डी आई अपने लॉन्ग करके गए हैं 990। ये 3 दिन से कंटिन्यू लॉन्ग कर रहे हैं फ्यूचर्स में। अब इनका घट कर रह गया है, जो कि सेलिंग 18,545 लॉट के आसपास की थी। अब ये लगभग 17,500 के आसपास इनकी नेट सेल में बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब देखते हैं क्लाइंट्स का इंडेक्स ऑप्शन का डाटा। कॉल्स का देखें तो कॉल्स में आज ये 5,503 कॉल बाई करके गए हैं और लगभग नेट पुट सेल इनका आज निकल के आया है 2,89,000 के आसपास। अब देख लीजिए आज, जो कि ये नेट कॉल सेल में 29 सितंबर को 94,000 के आसपास 95,000 के आसपास बैठे हुए थे। अब ये नेट कॉल सेल में थोड़ा सा घटकर 89,000 के आसपास बैठे हुए हैं। और जो कि नेट पुट सेल इनका एक दिन पहले 4,48,000 के आसपास था, वो बढ़कर रिकॉर्ड ऑल टाइम हाई 7,38,000 के आसपास पहुंच गया है। नेकेड पुट सेल करके गए हैं, मतलब बहुत ही मरे होंगे आज के दिन ये। एवरेजिंग पे एवरेजिंग की होगी इन्होंने। एफ का देखें तो एफ 2,41,000 के आसपास कॉल बाई करके गए हैं और 3,40,000 के आसपास पुट बाई करके गए हैं यहाँ पर। तो जो कि इनका एक दिन पहले नेट कॉल बाय 1,09,000 के आसपास था, अब इनका नेट कॉल बाय 3,51,000 के आसपास हो गया है। और जो कि इनका नेट पुट बाय एक दिन 2,46,000 के आसपास था, अब उनका बढ़कर 5,91,000 लगभग 6 लाख के आंकड़े के आसपास पहुंच गए अपने एफ। तो अगर आप इसका देखो तो इसका डबल है यहाँ पे डाटा, ऑलमोस्ट इसका डबल है यहाँ पे डाटा। तो आप देखो तो मार्केट ऊपर तो ज़्यादा जाएगा नहीं, रेजिस्टेंस हमेशा लेगा एक तरह से एफ का डाटा देखे तो। और प्रोप्स का देखें तो प्रोप्स आज 2,47,000 कॉल सेल करके गए हैं, मतलब कॉल सेल क्लोज करके गए हैं अपना, सॉरी कॉल सेल करके गए हैं। अगर यहाँ पे देखें तो प्रोप्स अपने 2,47,000 के आसपास नेट कॉल सेल करके गए हैं आज के दिन। तो इनका जो एक दिन पहले 14,000 के आसपास था, 14,500 के आसपास कॉल सेल, अब वो बढ़कर हो गया है 2,61,939। ये भी काफ़ी बड़ा अमाउंट आज कॉल सेल करके गए हैं। और नेट पुट सेल जो कि 54,362 आज ही नेट पुट सेल करके गए हैं। जो कि एक दिन पहले इनका नेट पुट बाय 65,000 था, आज वो नेट पुट बाय इनका 11,000 के आसपास हो गया है। तो ये बड़ा अमाउंट नेट कॉल सेल जो किया है इन्होंने आज के दिन, ये एक अच्छी रेजिस्टेंस बनाता हुआ दिख रहा है मार्केट में। अब देखते हैं डी आज के दिन पुट क्लोज करके गए हैं 742। पुट बाइंग जो क्लोज करके गए हैं 742। तो इनका 1,36,600 से 1,35,858 रह गया है, कुछ खास चेंज हुआ नहीं। अब देखते हैं अपना ऑप्शन चेन का डाटा। ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे, यह निफ्टी की ऑप्शन चेन 19,528 पे क्लोजिंग दी है।
तो अब ऑप्शन चेन का डाटा अगर आप देखोगे, 5 तारीख की हमारी एक्सपायरी है, तो 19,550 19,550 के ऊपर ही मैं बाइंग का सोचूंगा, और मेरे टारगेट 50 पॉइंट 19,600 के आसपास के ही होंगे। मैं 19,600 के आसपास के मेरे टारगेट ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। अगर 19,600 को भी किसी तरीके से तोड़ देता है तो मेरे टारगेट और 50 पॉइंट के बढ़ के, और फिर मैक्स टू मैक्स टारगेट मेरे 19,700 के होंगे। अगर गलती से मार्केट गैप अप 19,700 के आसपास हो जाता तो मैं तो सेल का ट्रेड ही लेना पसंद करूँगा यहाँ पर। अब देखते हैं उन इस पुट साइड में अगर आप देखो तो सबसे ज़्यादा ओ आई और सबसे ज़्यादा चेंज इन ओ आई यहीं पर बैठा हुआ है 19,500 के ऊपर। 19,500 के नीचे निकलते ही 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो, नेगेटिव प्राइस एक्शन पे यानी स्विंग्स यानी एम पैटर्न यानी हेड एंड शोल्डर अगर नीचे निकलता है तो आप पुट बाई कर सकते हैं आसानी से। और हमारे टारगेट मिनिमम 100 पॉइंट के तो आप टारगेट मान के ही चलो, और 100 पॉइंट के बाद आप अपना टारगेट ट्रेल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ देखोगे तो पुट में आपको वैसे प्रॉफिट बुकिंग जरूर दिख रही है यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में, पर यहाँ पे कॉल बाय थोड़ी दिख रही है। इसके बारे में हम थोड़ा जिक्र समरी शीट में करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन चेन। यहाँ पर निफ्टी का नेक्स्ट ऑप्शन चेन देखे तो क्या डाटा दिख रहा है अगली वाली ऑप्शन चेन में। यहाँ पे भी थोड़ी बहुत पुट साइड प्रॉफिट बुकिंग है। इन द मनी कुछ कॉल्स दिख रहे हैं। अगर ये इन द मनी कॉल स्मार्ट मनी के है तो मार्केट 19,500 के ऊपर आधा घंटा मिनिमम तो रुकना ही चाहिए, तभी हम मानेंगे कि इन द मनी जो कॉल बाई हो रखी है वो स्मार्ट मनी की है, तो ही हम सोचेंगे मार्केट में ऊपर जाने का। अगले उसमें देखें तो 26 का मंथली एक्सपायरी में देखें तो भी यहाँ पर कुछ इन द मनी कॉल्स दिख रहे हैं, और यहाँ पर एक बड़ा अमाउंट, यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट में भी आपको एक बड़ा नंबर दिख रहा है। थोड़ा बाद में देखते हैं, इसको कोशिश करता है हमें थोड़ा। तो चलते हैं अपनी बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में अगर आप देखो तो 44,399 के आसपास की क्लोजिंग दी है। यहाँ पर कुछ मामूली इन द मनी कॉल्स दिख रहे हैं आपके। ओ सॉरी, यहाँ पर देखते हैं 4 तारीख के ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी का काफ़ी अच्छा खासा इन द मनी कॉल्स में वो दिख रही हैं हमें पोजीशंस, और यहाँ पर दिख रही है हमें उसको बहुत सारी प्रॉफिट बुकिंग जो इन द मनी आपको दिख रही हैं। अगर आपने डाटा देखा हो ऑप्शन का तो आपको दिखेगा कि उसमें रिटेलर्स ज़्यादा कॉल बाई करके गए थे, और बाइंग हमारी एफ ने भी की है। अगर एफ की स्मार्ट मनी हमारी इसमें अगर पोजीशन है तो मार्केट ज़रूर 44,400 के ऊपर रुकेगा ही रुकेगा। तो हम मान लेंगे कि मार्केट में एफ यहाँ से बाई करके गए हैं, और थोड़ा बहुत ऊपर उठा के वो एक रेजिस्टेंस पे मार्केट को गिरा देंगे। तो इसमें देखें तो 44,400 के ऊपर ही मैं 44,400 के 44,500 के ऊपर मैं बाइंग करना पसंद करूँगा। अगर वहाँ पर 44,500 के ऊपर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज होता है और एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन यानी कि हमारा एक स्विंग ब्रेक करता है, स्विंग हाई ब्रेक करता है, या कि डब्ल्यू पैटर्न बना के उसको ब्रेक करता है, या इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना के 44,500 को ब्रेक करता है, तो मेरे टारगेट होंगे 44,700 44 पहले 100 पॉइंट के टारगेट रखेंगे हम इसमें बाइंग साइड 600, फिर 700, फिर 800 ऐसे। और सेल साइड देखे तो पुट साइड देखे तो 44,300 के नीचे निकलते ही मैं अपना पुट का ट्रेड लेना पसंद करूँगा। 5 मिनट का एक कैंडल क्लोज दे दे रेड में तो मैं एक अपना पुट का ट्रेड लेना पसंद करूँगा, क्योंकि यहाँ पे देखो तो ओ आई सबसे ज़्यादा और ओ आई चेंज इन ओ आई यहाँ पे सबसे ज़्यादा बैठे हुए हैं, और मेरे पहले टारगेट होंगे 44,000 तक के। 44,200 के नीचे निकलते मैं अपनी क्वांटिटी बढ़ा दूंगा, और 44,000 तक के मेरे टारगेट हो जाएंगे यहाँ पर आराम से। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सपायरीज में डाटा 11 का कुछ इन द मनी कॉल्स काफ़ी सारी यहाँ पर देखो तो 22,000 के आसपास इन द मनी पुट्स देखने को मिल रही है। तो 44,500 काफ़ी अच्छा एक हर्डल का काम ज़रूर करता हुआ दिखाई देगा। और मार्केट 26 का अगर इसका देखें तो मंथली एक्सपायरी यहाँ पर देखो आपको इन द मनी पुट्स में वो दिख रही है, पर 3,076 के आसपास यहाँ पर भी अमाउंट दिख रहा है। ओ आई 38,000 के आसपास यहाँ पर बैठा हुआ है। इन द मनी कोर्स इतना कुछ खास डाटा दिख नहीं रहा है यहाँ पर। तो अपने चलते हैं वापस इसी एक्सपायरी में।
मार्केट 44,500 के ऊपर हमारा रेजिस्टेंस लगभग 44,588 के आसपास दिखा रहा है यहाँ पर। तो 44,550 44,570 के आसपास से मार्केट रेजिस्टेंस ले भी सकता है यहाँ से। अब देखते हैं फिन निफ्टी का डाटा। फिन निफ्टी जिसकी आज की हमारी एक्सपायरी थी, ये अब 10 की एक्सपायरी का डाटा, जो कि हमारी नेक्स्ट एक्सपायरी 10 तारीख को है। उसमें देखें तो इतना कुछ खास डाटा बना नहीं। इन द मनी कॉल्स और इन द मनी पुट्स ऑलमोस्ट इक्वली दिख रही हैं। तो मैं इसमें कॉल का ट्रेड लेना पसंद करूँगा 19,800 के ऊपर ही। 19,800 तक मैं सेल का ट्रेड ही लेना प्रेफर करूँगा। अगर कोई नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है तो मैं 19,800 तक तो मैं पुट का ट्रेड ही लेना पसंद करूँगा, कॉल शॉर्ट करना पसंद करूँगा। यहाँ पर 19,700 के अगर सीधा नीचे निकलता है तो 5 मिनट का रेड कैंडल क्लोज देता है तो मैं पुट बाई करना पसंद करूँगा। और मेरे टारगेट यहाँ पर होंगे पहले 19,600 तक के। उसके बाद अपना ट्रेल करके 50-50 पॉइंट आगे बढ़ा सकते हो। तो इसमें आगे कुछ खास डाटा बना नहीं होगा। अब हम चलते हैं अपनी समरी शीट की तरफ। समरी शीट में अगर हम चलें, अब डिस्कस करते हैं इसका कंक्लूजन। समरी शीट में अगर देखो तो आप वही, अगर हम जैसा इंडेक्स ऑप्शन में देखें तो इंडेक्स फ्यूचर में भी आज बाई करके गए, स्मार्ट मनी ऑब्वियसली क्लोज करके गए, नेगेटिव मार्केट की तरफ इशारा दे रहा है पूरा पूरा डाटा। यहाँ पर भी बाई करके गए और यहाँ पर हमारी स्मार्ट मनी एफआईआईज एंड प्रोप्स वगैरह पुट बाइंग और पुट कॉल शॉर्ट करके जा रखे हैं। तो ये काफ़ी सारा मार्केट आज नेगेटिव डाटा दिखा रहा है यहाँ पर इस मंथ के लिए। अब चलते हैं वो कंसर्न वाली बात, जो हम इन द मनी कॉल्स दिख रही थी, तो मुझे नहीं लगता कि इन द मनी कॉल्स ज़्यादा उसमें अपनी एफआईआईज वगैरह की है। हालांकि काफ़ी अच्छे अमाउंट में, एक 2,41,000 के आसपास कॉल बाई हमारे एफआईआईज भी करके गए हैं, पर उससे ज़्यादा हमारे एफआईआईज लगभग 1 लाख ज़्यादा के आसपास, 3,44,000 के आसपास हमारे एफआईआईज 1 लाख ज़्यादा कॉल बाई से पुट बाई ज़्यादा करके गए हैं। तो इनका एक अच्छा खासा अमाउंट ऑलमोस्ट 6 लाख के अराउंड पुट बाई में बैठा हुआ है, और यहाँ पर सिर्फ 3 लाख ही क्या होना जा रहा है। तो थोड़ी बहुत इनकी हो सकती है, हो सकता है मार्केट को थोड़ा सा ऊपर ले जाकर ऐसे दिखा कर कि मार्केट ऊपर जा रहा है और फिर वहाँ से मार्केट को गिरा दें एक अच्छे तरीके से। तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है कल के लिए। और हमारे प्रोप्स भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में यहाँ पर कॉल शॉर्ट करके गए हैं। तो मार्केट इतनी आसानी से ऊपर तो जाने वाला है नहीं। सेल का ट्रेड देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा किसी भी रेजिस्टेंस पे, किसी भी पैटर्न से। पैटर्न को अगर ब्रेक करता है तो एम पैटर्न या हेड एंड शोल्डर पैटर्न वगैरह को। तो ये था आज का हमारा एनालिसिस दोस्तों। होप आपको बहुत पसंद आएगा। अपने कॉपी पेन लेके बैठा करें और नोट करा के अपने स्ट्रेटजीज बनाए करें, डाटा को देख के, कि मार्केट में प्राइस एक्शन को देख के, मार्केट में और रियल टाइम ऑप्शन चेन को देख के अपना वो बनाए करें। अगर आप, मैं ऑप्शन चेन के ऊपर भी जो मैंने बनाया है इसके ऊपर भी एक जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ, और एक इसको आप कैसे बेटर तरीके से यूज़ कर सकते हो ऑप्शन चेन को, उस पर भी एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ दोस्तों, आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा, आपकी हेल्प होती होगी इस डाटा से, आप प्रॉफिट करते होंगे। आप जरूर थोड़ा पेशेंस के साथ ट्रेड करें। मार्केट को डाटा बनने से 6 घंटे होते हैं, आपको कोई ना कोई अच्छा ट्रेड मिल ही जाएगा। इसी उम्मीद के साथ आप अच्छा ट्रेड करें, आपका दिन प्रॉफिट वाला हो। यार चैनल को थोड़ा लाइक करो, चैनल को थोड़ा समर्थन दिखाओ, मोटिवेशन मिलता है यार। तो इसी उम्मीद के साथ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।